दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार नई नई खबरें निकल के आ रही है। अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरह से जमीन पर और अपने कार्यकर्ताओं संगठन के साथ मेहनत कर रहे हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी खेमे में अखिलेश यादव निश्चित तौर पर जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, जमीन पर उतरकर खलबली मचा दिए हैं। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम सीटें हैं। तमाम सीटों पर संभावित कैंडिडेट मैंने आपको एक एक करके बताया कि अंदर खाने इनको तैयारी करने का जो कि निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि प्रयागराज की एक सीट है, उस सीट पर बहुत बवाल हुआ। और उस सीट पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए एक्टिव और काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगे हैं, तब से निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी लगातार ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और लगातार हर ज़िले में बैठक और जो कि संगठन से मुलाकात, तमाम चीज़ों का लेखा जोखा और अखिलेश यादव के साथ फिर बैठकर मंत्रणा करना। बात हम कर रहे हैं कि प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी की। श्यामलाल पाल बहुत कद्दावर ज़मीनी नेता हैं, जो कि मिशनरी नेता हैं, विजनरी नेता हैं। निश्चित तौर पर जो कि पीडीए समाज की एक आवाज़ है, और पीडीए समाज में जो उनकी पैठ लगातार ऑलरेडी है और बढ़ती जा रही। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दूं कि बहुत चर्चित सीट से समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल लगातार आपस में बैठकर हर एक सीट की मंथन मंत्रणा और जो कैडर के साथ बैठकर, संगठन के साथ बैठकर, कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ बैठकर हर एक सीट पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि 2027 की जो राजनीतिक युद्ध है, निश्चित तौर पर स्पष्ट दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन टिकट वितरण और पीडीए समाज का जो गोलबंदी है और पीडीए समाज की जो आवाज़ है, इस पर इसी तरह कायम रखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर इससे भी तेज अवधार अखिलेश यादव करने वाले हैं पीडीए समाज के लिए। आपको बता दूं कि श्यामलाल पाल चायल विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको स्पष्ट बात मैं बता रहा हूँ, अंदरूनी जो खबर है, चायल विधानसभा से श्यामलाल पाल चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की भी खबर आ रही है। आपको स्पष्ट कर दूं कि श्यामलाल पाल जो कि कहीं न कहीं प्रयागराज के अंतर्गत ही आते हैं, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। और पूरे प्रयागराज में कहीं न कहीं हर सीटों पर पाल समाज की एक अहम भूमिका रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में पाल समाज की अच्छी खासी, पाल जो गड़ेरिया समाज होता है, निश्चित तौर पर एक अच्छी पैठ रही है। और श्यामलाल पाल को यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है कि आपस में मंथन करके श्यामलाल पाल खुद जो है चायल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से चायल से लड़ेंगी पूजा पाल, और समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे श्यामलाल पाल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक जिस तरह का मैसेज गया है, श्यामलाल पाल एक पिछड़े समाज के कद्दावर नेता है और मिशनरी लीडर हैं। निश्चित तौर पर ज़मीन पर हर पीडीए समाज के साथ वो खड़े रहते हैं। वो लगातार जो है कि मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपनी सीट तो छोड़ दो, वो बात की बात है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के लिए जो श्यामलाल पाल जी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है। और हर ज़िले में जाकर मीटिंग करना, मंथन करना। लेकिन खबर बताई जा रही है कि श्यामलाल पाल जी समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद जो है कि उम्मीदवार होंगे चायल विधानसभा सीट का समीकरण आपको बता दूं कि वहां पर यादव मुस्लिम और पाल समीकरण बहुत ही बेहतरीन है। अगर यादव मुस्लिम कुर्मी समीकरण भी बहुत बेहतरीन है। तमाम वो चीज़ें हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर
तो तमाम वो चीज़ों पर मंथन हो रहा। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि चायल विधानसभा सीट पर 2 संभावित कैंडिडेट और दोनों में से किसी एक को टिकट। पूरी चीज़ें स्पष्ट मैं बता रहा हूं। अंदर की जो खबर है बड़ी मेहनत करके आपको स्पष्ट करके खबरें मैं आपको बता रहा हूं। चायल विधानसभा सीट पर या तो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल लड़ेंगे चुनाव, नहीं तो आस्था सिंह पटेल जो समाजवादी पार्टी कैडर की मजबूत नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी की बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हैं और लगातार उनका टिकट की बात भी चल रही है। तो श्यामलाल पाल और आस्था सिंह पटेल, इन दोनों में जो भी लड़ेगा बिल्कुल एक दूसरे के सपोर्ट के तौर पर जो चायल विधानसभा पे चुनाव लड़ाया जाएगा। पूरी तरह से स्पष्ट मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक तरफ आपको बता दूं कि लौटर राम निषाद जो है कि जिस तरह से गोसाईगंज में पूरी तरह से जमकर हंगामा काट रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मचा है। दूसरी तरफ चायल विधानसभा सीट पे जिस तरह से श्यामलाल पाल की खबर निकल के आई है, जो चर्चा में आई है, वो भी अपने आप में एक जानदार खबर है। साथ ही आस्था सिंह पटेल जी का भी नाम चल रहा है। अगर श्यामलाल पाल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी जिम्मेदारी है प्रदेश की, हो सकता है ऐन वक्त पे श्यामलाल पाल जी को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि अगर टिकट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो सीटों पर सीमित हो जाएंगे, उनको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसी भी खबर आपको बता दूं कि श्यामलाल पाल जी हो सकता है चुनाव ना लड़ने का निर्णय लें और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ दौरा करने का निर्णय लें, क्योंकि 2027 में सरकार बनानी है। तो ऐसे वक्त में आस्था सिंह पटेल को भी निर्देश जारी कर दिया गया और आस्था सिंह पटेल जमकर मेहनत कर रही हैं। चायल विधानसभा सीट पे पुरानी कैडर की हैं, लगातार विश्वसनीय है। समाजवादी पार्टी के ऊपर इतनी समस्याएं, उतार चढ़ाव आया 2014 से, लेकिन आस्था सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर एक नेत्री समाजवादी पार्टी की समाजवाद की आवाज़ को बुलंद करती रही। तो ये भी पूरी तरह से संभावना है कि आस्था सिंह पटेल को यहाँ पे टिकट मिले। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि श्यामलाल पाल का जी का टिकट जो है निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो चुनाव ना लड़ें। तो ऐसे वक्त में आस्था सिंह पटेल का ही चांस बन रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।